हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नौजवान कमेटी जोगिया को और जोगिया के बुजुर्गों को अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात की मुबारकबाद दूं कि धीरे धीरे सिराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस की धमक पूरे मगध कमिश्नरी में महसूस भी की जाने लगी है और जोगिया के मदरसे की गांव में होने के बावजूद भी शहरों में चर्चे होने लगे। बिलाशुबह असातिज़ा की मेहनतें, आप सबकी मदद और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बलियावी को जहां सांस लेने को फुर्सत न हो, उस मौसम में जहां हर कोई परेशान है, यकीनन कहीं न कहीं ये क्या बात? अच्छा ले जोगिया के लोगों की मोहब्बत, जवानों का जज्बा और पूरे औरंगाबाद ही नहीं बल्कि झारखंड तक कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक को आगे बढ़ाने में जो भूमिका और ताउन रहा है, तो बलियावी उसके बदले दौलत तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी सांस और अपनी जिंदगी और अपने वजूद से हर मुमकिन बाजू में खड़ा हो सकता है। आप सबको पता है, अब भी यहां से आपके बलियावी को पक्का 650 किलोमीटर सफर करना है। बाबू इस कैमरे को बंद कर दो। पीरे तरीक़त लो लगा खड़े हो जाएं, इस्तिक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, हुजूर हसाने मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर हसाने मिल्लत जिंदाबाद, नशीने हुजूर सरकार मसौली जिंदाबाद, शहजादे गौसे आज़म जिंदाबाद, शहजादे मौलाए कायनात जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे रिसालत जिंदाबाद। अब आप लोग बैठ जाओ। अरे आप ही लोगों से कह रहा हूं बैठ जाओ। टिकट तो मिला नहीं, आप लोग बैठ जाए भाई, आप लोग बैठ जाए। ये मदरसे का मॉडल है ना, इसमें यही है ना? कहाँ गया? जोगिया मदरसे का मॉडल तैयार हुआ और याद रखना, तुम्हारे बलियावी ने एक एक सांस सटा करके बिहार झारखंड में जो लड़ा है ना, तो ईद बाद इंशाअल्लाह 5 एकड़ में इसी पलामू के पाकी में कॉलेज की बुनियाद पड़ेगी यौमे रजा के दिन। 5 एकड़ जमीन ले चुका हूं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और 12 एकड़ जमीन कन्नौज गुरसहाय
कन्नौज गुरसहाजगंज में 12 एकड़ जमीन और अल्हम्दुलिल्लाह इसी 24 मार्च को आपके बलियावी ने बुनियाद डाल दी है एम्पावर इंडिया की, जिसका बलियावी फाउंडर है, जो एजुकेशनल वर्क जिस टीम के जिम्मे दिया है उसके हवाले बंद कर चुका है भाई। तो अभी ये बोलो, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो ना। बिल्कुल होना चाहिए। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? क्या चंदा मांग रहा हूं तुमसे? बोल के तो बता दो, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। माइक रखा डांट रहा, बाबू बलियावी खड़ा होता है तो पार्लियामेंट हो कि असेंबली हो कि विधान परिषद हो, सबका पावर सीज कर लेता है। मुफ्ती आजम के इस गुलाम में इतना दम है कि या गौस का नारा है, सारा जहां हमारा। स्टेज पर अगर बात समझ में आ गई हो, ए हजरत हम जान रहे हैं मोबाइल ससुराल का ही होगा, या तो जेब में रखो या सुनो। ये बारात सच करके आ रही है। बताओ औरंगाबाद वालों, ऐसा दूल्हा देखा है जिसका सबका लिबास एक तरह का हो? हमारे डॉक्टर साहब आप पीछे क्यों बैठे हैं? कमाल है। अरे हुनर एक समझी थे, ढेर आपके समझी यहाँ बैठे। थोड़ी जगह दीजिए तबारक अंजुम साहब, एक लाइन से सबको। जो इसमें सबसे छोटा हो उसको ले आओ इधर मेरे पास, वो नमूना दिखाते हैं आज कॉलेज स्कूल वालों। आओ। अच्छा ये काम अभी कर लीजिएगा तो आप भागिएगा इसी शर्त। बैठ यही 2 लाइन कर लो कुछ इस तरफ। अब मैं इल्तिजा करूंगा औलादे गौसे आजम से, मोहब्बत से बोलो तो आज बलिया भी थोड़ी देर तकरीर कर दे। ऐसे नहीं झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। ये खड़े हैं, जरा एक बार धीरे से बोल दो। बात समझ में आ गई कि गुजरात वाला जोर से क्यों बोल रहा है? अरे आप इतना जोर से बोल दो कि उसकी आवाज ही न सुनाई। सारा मजमा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब जरा स्टेज वाले भी अपना टेम्परेचर बता। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हजरत के हाथों होना है, कुछ तो वसूल तरीके हैं यार। मैं औलादे गौसे आज़म खानवादे वास्ती वाहिदी बरकाती के चश्म चराग पीर तरीकत हजरत अल्लामा सैयद शाह हसन मियां क़िबला दामो फौज़ुकुम से इल्तिजा करने कि आप अपने नाना के घर के एक छोटी सी तस्वीर से चादर हटा दें। इधर बढ़ाइए मौलाना, आप लोग कोई आओ ना, हजरत को थोड़ी कुछ समझ में आ रहा है। मौलाना नूरुद्दीन साहब आगे बढ़ाइए, हजरत सामने। हाँ। गांठ किधर लगी है वो पहले खोल दो। जी बस बार दोनों सैयद एक साथ। अब नारा लगाओ तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
बस रख दीजिए। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हंगामा है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज से, मौलाना नूरुद्दीन साहब, अब हमारा स्टेज संजीदा हो गया। आज पूरी दुनिया में हंगामा है कि आखिर मुसलमानों के ज़कात में कितना दम है, मुसलमानों के फितरे की रकम में कितना पावर है, मुसलमानों के गल्ले के उश्र में कितनी ताकत है। कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कोई हरबा नहीं छोड़ा गया। छोड़ दीजिए ना, हो तो गया। हर हरबे इस्तेमाल कर लिए गए। कभी मदरसों को दहशतगर्दी से जोड़कर, कभी मदरसे की तालीम को दकियानूसी की मोहर लगाकर, कभी मदरसे की चटाई पर बैठने वालों को बेवकूफ बताता। और आज भी कुछ पागल लोग हैं, गैरों में नहीं मुसलमानों में, और मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कहां से आलमियत की सनत चुरा लिए, जिनको मुल्क के इतिहास भूगोल का कुछ पता नहीं। बलियावी दो टुक पूरी दुनिया को ललकार के कहता है, भारत की जब वो सरहदें, वो सीमाएं, आजादी आजादी चीख रही थी, जगह जगह आजादी के आंदोलन और नारे लग रहे थे, लेकिन मलके विक्टोरिया के गुंडों की सेहत पर कोई असर नहीं था। बड़े बड़े शोरमा अपनी टेक्निक इस्तेमाल करके थक चुके थे। विक्टोरिया की हुकूमत के गुंडे कहते थे, ये पागल हैं जो चीख रहे हैं। हिंदुस्तान के आजाद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिस मुल्क औरंगजेब ने जिस मुल्क पर हुकूमत की, जिस मुल्क की सरहदों पर हैदर अली खान, टीपू सुल्तान के रोब की धमक की लकीरें पड़ी जाती हो, उसे मसल देने के बाद जब सत्ता की चाबी अंग्रेजों के हाथ आई है, तो ये सत्तू की गठरी बांधने वाले और खीरा खोर क्या आजाद करा लेंगे। सुन लीजिए तारीख का हिस्सा। लेकिन जैसे ही अचानक खैराबाद के मदरसे से वारिसे नबी, मसलके आला हजरत के लकीरों का मुहाफिज अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जैसे ही एक फतवे जिहाद दिया, लंदन के व्हाइट हाउस में मीटिंग होने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के गुंडों को मैसेज आ गया, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, इसलिए ये अब तक लोगों से लड़ रहे थे, अब तुझको भारत में ईमान वालों से लड़ना पड़ेगा। ये मदरसे की चटाई। कल भी जब मुल्क को जरूरत पड़ी तो मदरसे ने रहनुमाई की, और आज जिनको सियासत की हिज्जे नहीं पता, वो भी बलियावी पे चार पत्थर मार लेते।
हम तो आदी हो गए हैं पत्थर खाने के, इसलिए कि पत्थरों की चोट सबके नसीब में नहीं। अगर कोई पत्थर मार ले बलियावी को और बलियावी अपनी कौम के बच्चों को, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, आज की रिपोर्ट पढ़ो, आज की सुने मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सुने। इस मुल्क को कोई लीडर नहीं चलाता है, इस मुल्क को कोई मंत्री नहीं चलाता है, इस मुल्क को आईएएस ऑफिसर चलाता है, आईएएस ऑफिसर। 2019 का अभी चुनाव, 2019 के यूपीएससी का कल रिजल्ट आया। कल की शाम तक सैयद साहब मैं मुंतजिर था, खुदा जाने क्या अंजाम होगा मेरे बच्चों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही रात को कुछ बच्चों ने बताया कि रिपोर्ट आ गई, तो 700 में 30 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए। अब जोर से बोल, अब जोर से बोल, सुभान अल्लाह। माइक अपना बंद करो, अब जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलो। 30 बच्चे क्वालिफाई किए और उस 30 में एक आलिम भी है, एक आलिम भी है, और वो भी मिसबाही है, वो भी मिसबाही। और आज तो दोपहर में बेपनाह मैं खुशी से झूम रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक बड़े खास दोस्त की भतीजी, उसने भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया, यानी 20वां मकाम ऑल ओवर इंडिया उसी का है। मालूम है एक आईएएस के कलम में कितना पावर है। अगर वो चाह जाए तो कोई प्रधानमंत्री उसके जिले में नहीं उतार सकता है हेलीकॉप्टर, इतना पावर है उसके कलम में। और दुआ करो सेहत के साथ तेरा बलियावी और कौमी इत्तेहाद मोर्चा रह गया ना, तो 3 साल के अंदर अंदर ये काम बिहार और झारखंड में शुरू कर लेंगे। मेरी जिंदगी का मिशन यही है। तो अब अगर तकरीर सुनने का मूड है तो सारा मजमा एक बार झूम के कह दे या रसूल अल्लाह। जैसी आवाज बुलंद होगी वैसे ही बलियावी का मूड बनेगा। बोल लो जोर से, जोर से, जोर से। शायरी इस्लाम बिरादरी गिरामी, हजरते असद इकबाल से आपने अभी फर्स्ट राउंड में सिर्फ टेलर समाप्त की। डिटेल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इस वक्त हमारे स्टेज पर, आपके स्टेज पर कई सिलसिले के बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, बल्कि यूं मैं कहूं कि हसनी भी यही है, हुसैनी भी यही है, और खानकाह चाहे जो हो, इनको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए? सिलसिला चाहे जो हो, शजरा चाहे जिसका हो, है कोई एक ऐसा जो कह दे कि मैं बरेलवी नहीं हूं? तवज्जो चाहो। इसलिए कि चादर बरेलियत की पहचान और बरेलियत की पहचान संदल
बरेलवियत की पहचान, कुल बरेलवियत की पहचान, फातिया बरेलवियत की पहचान। अब यहां रुककर बलिया भी एक जुमले में गुफ्तगू मुकम्मल कर दे, ये सब बरेलवियत की पहचान और बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आले पैगंबर की मोहब्बतों की पहचान। जोगिया के मदरसा सिराजुल मुस्लिमीन से ये एक ही कलर की सजी सजाई बारात निकली। बोलो देखकर खुशी हो रही है कि तकलीफ? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, कितने को खुशी हो रही है? स्टेज वालों को क्या घर में प्रॉब्लम है? ए भाई, चुनाव का पीरियड है, ये वाला मत उठाओ। उठाना है तो मुट्ठी बांध के मोर्चा वाला उठाओ। उठाओ उठाओ उठाओ, उठा लो उठा लो, मैं भी देखूंगा चारों तरफ, इसलिए कि जब पड़ेगा संकट तो बलिया खड़ा होगा। झूम के बोल दो एक बार या रसूल अल्लाह, और जोर से। आज पूरी दुनिया में हंगामा, लफ्ज़ आतंकवाद, बलिया के आतंकवाद की को कहां है, जननी को नुत्फा कहां से, शिकम को, तो आतंक की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई जिस दिन करबला मोहल्ला में पानी बंद हुआ था। जोर से जोर से जोर से। लेकिन पानी बंद करने वालों का ऐसा पानी उतरा कि तुमने पानी एक दिन बंद किया है। इधर हुसैन के नाम पर रोज पानी पिलाया जाता है। प्यासो पानी पी लो हुसैन के नाम का, भूखो खाना खा लो हुसैन के नाम का, भूखो खाना खा लो हुसैन के नाम का, मजलूमों राहत ले लो हुसैन का सदका, बेवाबों मदद पालो हुसैन का सदका, यतीमों मदद ले लो ज़ैनब का सदका, बेसहारों सहारा ले लो अली असगर का सदका, और कयामत तक ये सदका बढ़ते रहेगा। लेकिन आओ जरा सा थोड़ा सा करीब हो जाओ। इस मुल्क को मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, आईएएस चलाता, और कोई एक तकरीर या एक जलसा बता दो बलिया या मोर्चा की कोई एक मीटिंग बता दो जिसमें बलियावी ने तालीम से एक सेकंड के लिए अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश किया हो। अरे मैं तो साफ साफ कहता हूं, हालात बदल चुके हैं, हिम्मत मत बदलो। मौसम बदल चुका है, इरादा मत बदलो। नजरियात बदल चुके हैं, तेवर मत बदलो। वो तुम्हारे ही बाप दादा की तारीख रही है कि बड़े बड़े हुक्मरानों के पैर उखड़ गए सिर्फ तेरी एक ललकार पर। और जमाने ने बहुत करीब से देखा है कि जब नबी वाले उतर जाते हैं रन में तो आंखें देखती है कि आने वाला लकड़ियों की, खजूरों की टहनियां लेकर आया है, लेकिन क्या जलवा दिखाता है कि जमाना नंगे पैर भागता है, ईमान वाला फतह का झंडा गाड़ लेता है। तो मैं फिर पूछ लूं, कितने हैं? 14? एक बच्ची भी है ना? एक बच्ची भी। आप लोग अपनी जगह बैठे रहो, इत्मीनान से बैठे रहो।
एक बार जरा जोर से बोल दो, या हुसैन अल मदद। हाथ उठा के लहरा के, या हुसैन अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या हुसैन अल मदद। आज भी जब बेटा बीमार पड़ती है तो मां सदका उतारती है और चंद सिक्कों से सदका उतार के कहती है कि मेरा बेटा सेहतमंद हो जाएगा तो मौला अली के नाम का सदका बांटूंगी। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस वक्त मेरे सामने ये कागज में लिपटी हुई 5 ईंट, कितनी कितनी? ईमान से बोलो, कुरान से मोहब्बत करते हो? बोल कर बताओ। ये 5 ईंट इसी जगह जमीन में मदरसा सिराजुल मुस्लिमीन के लिए जो जमीन ली गई 30 बाई 60। चूंकि मस्जिद में मदरसा छोटा, काम बड़ा, मेरे पास ये 5 ईंट और इसकी सुबह बुनियाद पड़ेगी जिसका नाम होगा दारुल कुरान। यानी जिस जगह पर, जिस रूम में बच्चे कुरान पढ़ेंगे उसी की बुनियाद पड़ेगी। इतने बड़े मजमे में कोई एक ऐसा मां का बेटा है जो दारुल कुरान की बुनियाद में पड़ने वाली ईंट अपनी मां की तरफ से ले ले। इस ईंट की कोई कीमत नहीं लगा सकता, लेकिन हदिये के तौर पर सिर्फ 5000। कोई है? आगे आगे आ जाइए। हजरत के हाथ से ईंट, आसिफ बाबा हजरत के हाथ से एक ईंट दिलवा दी। बुनियाद पड़ेगी, ईंट अपने पास रखें, ईंट डालेंगे। मौलाना नाम लिखें। कहां गए? कहां इतना लेट करेंगे? टाइम कम है भैया। अपने पास रखिए, अपने पास। अच्छा वहीं रख दीजिए, उसी जगह। नाम लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए। मेरे भाई क्यों टाइम लॉस कर रहे हैं? चुटका पर नहीं, बड़े कागज पर लिखिए। माइक वाले कहां गए? लगा नारा खड़ा होके, लगा खड़ा होके जोर से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुकूमतों की तिजोरियों के बदौलत पर इस्लाम नहीं चलता। हुकूमतों के सिक्कों पर इस्लाम आगे नहीं बढ़ता है। हुकूमतों के खजाने के बदौलत इस्लाम सफर नहीं करता है। नबी का आशिक अगर जुनून में आ जाता है तो सारा मसला हल कर लेता है।